हेलो एवरीवन। मैं इन माय लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी व्हाट इज़ सक्सेस इन ट्रू सेंस, और आज ये वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। ये जो लॉज हैं, देर आर लॉट मेनी लॉज, बट इस सीरीज़ में आई बी टॉकिंग बेसिकली वो 7 स्पिरिचुअल लॉज जो कि मैंशनड हैं in a book called 7 Spiritual Laws of Success by Deepak Chopra. Now, इस law के according, the very first law of spiritual success is talking about law of potentiality, pure potentiality. मतलब है कि आप जब अपने प्योर कॉन्शियसनेस फॉर्म में होते हैं, जब आपको ये पता चलता आता है कि हु यू रियली आर, आप खुद कौन हैं, आपको जब ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, दैट्स वेयर द मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग। और आप उस स्टेट से जब आप उस पोटेंशियलिटी की फील्ड में होते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव रियलाइजेशन दैट हु यू रियली आर, यूर एसेंस ऑफ डिवाइन, आपको समझ आ जाता है कि सारा जो भी क्रिएशन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, इज ऑल अ सोर्स, उसका जो सोर्स है वो डिवाइन है। आप इस स्टेट में जब उस एनर्जी में होते हैं, देन यू कैन क्रिएट एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। आप कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि व्हाट इज़ सेल्फ रेफरल और ऑब्जेक्ट रेफरल। यहाँ 2 टर्म्स यूज़ किए जाएंगे। सेल्फ रेफरल मोड पे जब आप होते हैं, यानी कि तब आप कोई भी चीज़ अपनी जो है, अपना इंटरनल रेफरेंस जो होता है, आप अपने डिवाइन को, अपने ट्रू सेल्फ को लेते हैं, और तब आप बाहरी परिस्थितियों को, बाहरी ऑब्जेक्ट्स को कभी भी अपना रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाते हैं अपने आप को एवेल्युएट करने के लिए। सो इस स्टेट में जब भी आप होते हैं, यानी कि सेल्फ रेफरल मोड में जब होते हैं, यू हैव द सेल्फ पावर। और ये जो पावर होती है, ये फेयर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होती है, इट इज़ फ्री ऑफ फेयर। इसीलिए इसको फॉलो करने से आप कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऑब्स्टेकल आपके पास, कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, आप बड़े ही आराम से उसे सॉल्व भी कर ले जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन्फ्लुएंस। आपके पास कोई भी बाहरी ताकत, ऑब्जेक्ट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता, आप क्योंकि भयहीन होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सोर्स ऑफ क्रिएशन कहाँ से आ रही है, और आप उससे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इस स्थिति में ना तो आपको कोई भी भारी परिस्थिति को कंट्रोल करने की, उसे चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है, ना ही आप स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए से कभी कभार ये भी बोला था कि एफर्टलेस ईज से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वेयर ऐसा अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरल की बात करें, ऑब्जेक्ट मतलब बाहरी चीज़ें, इसमें लोग भी आ सकते हैं, पीपल, सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं, परिस्थितियाँ और चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इस स्थिति में क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट रेफरल को अपना इंटरनल सोर्स ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, आप जब भी इन्फ्लुएंस होते हैं बाहर लोगों से, आपकी कोई भी चीज़ होती है बाहरी परिस्थितियों पे अप्रूवल के बेस पे होती हैं। आपको लगता है कि इवन इफ़ योर परसेंटेजेस एज ए स्टूडेंट आपके 90%, 95 नहीं आए, ये परिस्थिति आपकी, आप उस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल ऑफ अदर्स। हमेशा यहाँ पे मोड रहता है, आप किसी ने आपको लाइक नहीं करा तो आप रिजेक्टेड फील करते हैं। अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन बाहर की चीज़ें, अप्रूवल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड यू आर सीकिंग। हमेशा ये रिस्पॉन्स जो भी ट्रिगर करेगा आपके अंदर, आपकी सोच को और आपका बिहेवियर हमेशा दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर रहेगा। आपको लगेगा कि किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं करी, मे बी यू विल सी चेंजेस इन योर बिहेवियर, आपका उसी तरह से उसका बर्ताव जो है आपका बदल जाता है। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ फेयर फ्री पावर। हमेशा ये पावर जो होती है, हमेशा इट इज़ अ फॉल्स पावर, बिकॉज इसमें हमेशा डर बना रहता है एक चीज़ को, अपनी आइडेंटिटी खोने का या कुछ भी, बिकॉज आप सब कुछ बनाते हैं बाहर के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, अपना फोकस करते हैं। अगर आप सेल्फ रेफरल की बात करें, अगर आप रेफरेंस लेते हैं अपने अंदर को, अपने डिवाइन को, तब इस क्रिएशन में बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। ना तो आप क्रिटिसाइज से, किसी भी क्रिटिसिज्म जो भी है, आपको बाहरी किसी का भी कोई क्रिटिसिज्म आपको हर्ट नहीं करता है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू योर ट्रू सेल्फ। प्लस ना ही आपको कोई ज़रूरत लगती है, कोई स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी चीज़ को नियंत्रण या कंट्रोल में करने के लिए। ना तो आप अपने आप को किसी से कम समझते हैं, बिकॉज यू आर फ्री नाउ, एंड ना ही आप अपने आप को किसी से सुपीरियर भी समझते हैं, क्योंकि आप हमेशा एक हम्बल और ग्राउंडेड एटीट्यूड बनाए रखते हैं। आपके अंदर ये समझदारी आ जाती है कि वी आर ऑल सेम, वी आर ऑल यूनिटी, द लॉ ऑफ यूनिटी ऑल्सो अप्लाइज है। हमें ये समझ आती है हम सब एक हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस
अमंग ईच अदर। तो इस चीज़ का आपको हमेशा से ध्यान रहता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट पार्ट, कि बाहर की कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाती है। इट इज़ प्योर, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, और आप उस परिस्थिति में कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पावर ऑफ सेल्फ के होते हैं। इसमें अगर आप सेल्फ रेफरल मोड में रहते हैं तो अपने आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आने लगेंगे जो कि आपको आपके सक्सेस को, आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। आप अपने आप कुछ ऐसी सिचुएशंस और अपने सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। साथ ही साथ आपको इसी पल पे आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो भी आपकी लाइफ में आने लगी हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें ऑब्जेक्ट रेफरल को, ऑब्जेक्ट रेफरल में हमेशा इट इज़ ऑलवेज ईगो बेस्ड होती है हमारी रेफरेंस जो भी होती है। ईगो जो है वो आप खुद नहीं होते हो, बल्कि आपकी एक सेल्फ इमेज बना रखी है जो आपने, वो होती है। वो सेल्फ इमेज बनती है एक सोशल मास से, जो जैसा परिस्थिति है, जो सोशल जिस सिचुएशन में आप आपकी अपब्रिंगिंग हुई, जो एनवायरनमेंट में, उससे बनता है आपका सोशल मास्क। और उसी तरह से इवन यू हैव अ नीड और डिज़ायर टू कंट्रोल द थिंग्स एंड सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड जब भी रेफरल्स रहेंगे, जब आप आइडेंटिटी बनाएंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में आप हमेशा, जब तक कि आपके पास कोई भी पावर है वो तब तक ही रहेगी जब तक कि आपके पास वो टाइटल है। लेट्स से आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपके पास जब तक कि वो आप बड़े इंडस्ट्रियल से, जब तक कि आपके पास पैसा है तब तक कि आपको वो पावर फील होगी, बिकॉज ये ईगो बेस्ड पावर होती है, परमानेंट नहीं होती है। जब तक कि आप बहुत फेमस, आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं, आपको लगेगा कि येस यू हैव द पावर। जब तक कि आपके परसेंटेजेस बहुत अच्छे आते हैं, यू हैव अ सेंस आई एम वेरी गुड द मोमेंट, और इफ़ यू हैव पीपल हु लव यू, फील लाइक आई एम रियली नाइस पर्सन। बट जैसे ही ये पावर्स जब तक ये हैं तब तक ये आपकी आइडेंटिटी रहती है, एंड जैसे ही ये पावर बनी रहती है, जैसे ये चीज़ें, जब आपका यू आर लेफ्ट विद नो मनी, यू आर लेफ्ट विद नो डेजिग्नेशन, जब आपका वो टाइटल छूट जाता है, या आपके परसेंटेज कम आते हैं, या ऐसा आपका जो लव वन है वो आपको छोड़ जाता है, आप एकदम से अपनी वो पावर लूज़ कर लेते हैं। एंड आई नीड नॉट टू मैंशन ऑन दिस पॉइंट, वी ऑल नो दैट थिंग इन द लास्ट हैपनिंग्स। हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा है कि व्हाट हैपेंड विद द इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड दे एंड अप देयर लाइफ डूइंग सो। जब आप पावरलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं, इतनी फेक और फॉल्स पावर होती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेल्फ मोड, सेल्फ रेफरल मोड पे रहिए, एंड इसको बनाए रखने के लिए आप लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी को, प्योर पोटेंशियलिटी को हम एप्लीकेबल कैसे करें, इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं। बोलना आसान है बट सिर्फ कैसे लाएं, इसके लिए हैं 3 प्रैक्टिसेस विच यू नीड टू डू। नंबर 1, यू नीड टू मेडिटेट। नाउ मेडिटेट का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही लॉट ऑफ फ्लडिंग आइडियाज़ एकदम से आने लगते हैं। पीपल कैन नॉट मेडिटेट सिट इन साइलेंस बेसिकली, और आप तब सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर थॉट्स। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं आपके माइंड के, क्या हो रहा है, यू रिकॉग्नाइज कि वो आपके सिर्फ थॉट्स हैं। वो थॉट्स जो आ रहे हैं आपके दिमाग में, वो आप खुद नहीं हैं। आपके माइंड में इस समय क्या, आपके थॉट्स क्या हलचल का बना रहे हैं, आपको जब वो रिकॉग्नाइज करने लगते हो, देन यू आइडेंटिफाई विद योर ट्रू सेल्फ कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, ये आपकी ट्रू सेल्फ नहीं है। यू नीड टू मेडिटेट, दैट्स अ वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस विच इज़ रिकमेंडेड। दूसरा, यू शुड सिट इन साइलेंस। आप नेचर में कहीं पे भी बैठिए, एवरी डे यू कैन प्रैक्टिस दैट थिंग। नेचर में बैठने से आप विदाउट feeling the ocean waves and all, आप कहीं पे भी, इवन फ्लावर्स, विंड, कुछ भी नेचर में आप फील करिए उस चीज़ को, यू विल फील मोर कनेक्टेड, क्योंकि वो भी डिवाइन क्रिएशन ही है। प्लस थर्ड, यू कैन ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ नॉन जजमेंट। नॉन जजमेंट मतलब आई विल जज नथिंग, मैं कुछ भी जज नहीं करूँगा, नॉट इवन योर सेल्फ। यू कैन बिगिन योर डे इनिशियली विद दैट थिंग, एंड आप नोटिस करेंगे हम लोग इतने ज़्यादा कंडीशनड हैं कि हम हर सेकेंड, अगर आप ध्यान से जब नॉन जजमेंट फॉलो करेंगे, आपको रियलाइज़ होगा आप कुछ जज कर रहे हैं। मे बी आप सिर्फ सुबह उठे ही और आपने देखा दूसरे को सोता हो, एंड यू हैड अ फीलिंग कि तो हमेशा ही लेट उठा है। सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो जजमेंट, इवन जजमेंट फॉर नथिंग। आप इवन अपने को भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को कोई ढंग से नहीं कार्य कर पाते हैं और आप कहते हैं कि ओ मेरे से गलत हो गया, मैं बिल्कुल ख़राब हूँ, तो वो भी एक जजमेंट है। सो डोंट जज एनीथिंग, एंड इफ़ यू सी पीपल हु आर वॉकिंग बाय, रादर देन पासिंग अ कमेंट ऑन देम कि ये तो इस तरह से चल रहा है, मोटा है, पतला है, एनी मे बी इसने डार्क कलर पहना, लाइट, कुछ भी मत कमेंट करिए, बस ऑब्जर्व दैम, दिस इज़ नॉन जजमेंट, जस्ट लेट देम बी एज दे आर। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन judgment that you can practice. To practice any of these things,
टू स्टे कनेक्टेड टू योर ट्रू सेल्फ, आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़े रहें. एंड विद दैट थिंग व्हेन यू विल this practice will keep you in tune with that energy field of pure potentiality, और वहाँ से आप क्रिएट करेंगे एक मिराकल्स. जो भी मैनिफेस्ट करना आप चीज़ें करेंगे, एंड क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे